सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक के साथ विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया है, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। वहीं सत्र के सफल आयोजन के लिए अध्यक्ष ने सबका आभार जताया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता को लोहड़ी और मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि उनकी ओर से सदन को सदन के नियम और कायदों के मुताबिक इसकी परिमाण पूर्व तरीके से चलाने का मुकम्मल प्रयास किया है। सदन में पहुंचने वाले हर विधायक को बोलने की स्वतंत्रता है। इसके मुताबिक सभी को बोलने का मौका दिया गया। इस सेशन की 3 बैठकें हुई। सदन 9 घंटे चला और 4 विधेयक भी पारित हुए, जिसमें 2 विधेयक पूर्व की सरकार के कार्यकाल के लिए गए, जबकि 2 इस नई सरकार के कार्यकाल में लिए गए थे। और आप देखेंगे कि जो समय लगा है उसमें ज्यादातर डिबेट में जो है उनके लोग जो हैं उनका समय होगा, जो सत्ता पक्ष का या अन्य जो सदस्य बोले उसका कम समय है। और जो आप चर्चा का भी अगर आप सुनेंगे तो चर्चा के अंदर कितनी सार्थकता थी और उसके अंदर जो बातें हो रही थी वो किस प्रकार की बातें हो रही थी, ये आप अपने आप, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आप देख रहे हैं सारे। चौथा स्तंभ है आप लोकतंत्र का कि अंदर सत्ता पक्ष अपनी बातें रख रहा था। गवर्नर साहब का जो अभिभाषण था और जो है माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनका विजन डॉक्यूमेंट है आने वाले 5 वर्षों के लिए, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। 9 घंटे जो है सदन चला है और ये जो चर्चा है उसका समय का ब्रेकअप जो है अभी ये हमारा सेक्रेटरी दे देगा आपको। 9 घंटे। विधेयक कितने लाए इसमें पुरानी सरकार के पास किए हुए विधायक थे जो जिनको असेंट मिली है और 2 और विधेयक जो है वो पास हुए हैं। वो भी इन्हीं के प्रपोज थे, जो पुरानी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी उसी के प्रपोज थे और वही पास हुए। और चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, देखा जाए तो नोकझोंक के दरमियान विधानसभा का जो विंटर सेशन था वो तो एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन इस पूरे सेशन को किस तरह से देखा जाए? अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नोकझोंक अमूमन तमाम जो सदनों में देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह से इस सेशन में भी जो है वो देखने को मिली। हालांकि सरकार नई थी और नया एक माहौल था, नया मौका था और नए विधायक भी जो है वो यहाँ पर चुनकर आए थे। 21 नए विधायक यहाँ पर, 23 नए विधायक जो है वो चुनकर आए हुए थे और उनमें से जो है सबसे जो युवा विधायक थे इस सेशन में वो गगरेट से चैतन्य शर्मा थे, जबकि जो बायोवृद्ध विधायक थे, जो सबसे उम्रदराज विधायक थे, वो थे ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से प्रोफेसर चंद्र कुमार। और बहुत से विधायकों को पहली मर्तबा जो यहाँ पर आने का मौका मिला। अबू उन्होंने भी अपना पक्ष यहाँ पर रखा। सबसे बड़ी अच्छी बात यह थी कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो है नए विधायकों को भी यहाँ पर आने पर बधाई देते हुए उनको भी बोलने का जो है वो मौका दिया, जब राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी उस दौरान। अगर हम लोग देखते हैं अबू, ये जो पूरा सेशन चला है, शुरुआती दौर से ही हम लोग देखें, पहला ही जब दिन था, कुछ चीजें जो है वो अजब से देखने को मिली है। अबू अजब ये कि आते ही जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो है सदन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि जो सत्ता पक्ष है उन्होंने जो है विधायकों की शपथ लिए बगैर, यानी विधायकों की शपथ हुई ही नहीं है और उनकी अगुवाई में जो है, यानी उन्होंने अपनी खुद ही जो है कमेटी गठित कर दी है और उन्होंने पूर्व की सरकार ने जो 9 महीने के जो फैसले लिए थे उनको रिव्यू किया गया और उनको नोटिफाई कर दिया गया। आखिर ये कैसे हो सकता है जब विधायकों ने शपथ ली ही नहीं? इस तरह का नेता प्रतिपक्ष अगर सवाल उठा रहे थे सदन में आकर, लेकिन वो ये कहीं ना कहीं भूल गए। उनकी ओर से ये सवाल उठाया गया लेकिन वो ये भूल गए कि बिना पॉइंट ऑफ ऑर्डर के और बिना शपथ ग्रहण किए हुए वो भी सदन में पहले ही दिन जो है आते ही इस तरह का हंगामा कैसे कर सकते हैं, मुद्दे कैसे उठा सकते हैं जब शपथ ग्रहण हुई ही नहीं। शपथ ग्रहण होती उसके बाद ये मुद्दा उठाते तो बात बनती, लेकिन ये बहुत अजब इस बार देखने को मिला। एक और बात जो है वो हमने बहुत बड़ी अजब देखी अबू, और उस पर
सदन में चर्चा भी हुई, उस पर सवाल भी विपक्ष की ओर से खड़ा किया गया। वो ये था कि सदन में इस बार जो दर्शक दीर्घा थी और इनफैक्ट आधिकारिक जो दीर्घा थी, वहां पर जो है अनजान लोग जो है आकर बैठ जाते हैं और उनके पास जो है वो कोई वो अधिकारी नहीं होते, उनको अधिकारी नहीं जानते हैं, उनको सदन में बैठे हुए नेता लोग नहीं जानते, विधायक नहीं जानते हैं, तो वो लोग कौन थे जो वहां पर बैठ गए। दूसरी तरफ जो विशेष दीर्घा थी वहां पर जो लोग आए हुए थे, यानी जो बहुत से लोग जो है विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां पर आते हैं, वो जो है वहां पर मोबाइल फोन खुलेआम जो है वहां पर प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर जब शपथ ग्रहण विधायकों की चल रही थी तो वो वीडियो बना रहे थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गरिमा के खिलाफ है सदन की, ये जो डिसिप्लिन है सदन का उसके खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है। जब शपथ ग्रहण चल रहा था अबू, उस दौरान जो है दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जो लोग थे वो तालियां बजा रहे थे। तो विपक्ष ने सवाल उठाया कि ये जनसभा नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये इस सदन की गरिमा के खिलाफ है, ये एक नई ही परंपरा जो है वो शुरू हो रही है और इसको जो है खत्म करना चाहिए और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विचित्र सदन में हमने देखा कि बीजेपी भले ही अब एक तरह से अपोजिशन की कुर्सी पर पहुंच गई है, लेकिन बीजेपी का आक्रामक रुख भी देखने को मिला और यह जाहिर करता है कि सरकार के कामकाज पर वो सवाल उठाती रहेगी। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ना, जैसा कि उन्होंने पहले ही दिन जो है अपने तेवर जो है वो आक्रामक तौर पर जो है दिखा दिए। उन्होंने कह दिया कि आने वाला समय सत्ता पक्ष के लिए सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हालांकि वो मौका देना चाहते थे नई सरकार को कि कम से कम वो 6 महीने तक तो अपना हनीमून पीरियड जो है वो मनाए, और साथ ही साथ वो जाते हुए भी ये कह कर गए हैं कि फरवरी में इस सरकार को हम लोग देखेंगे कि ये लोग जो है वो कैसे सदन चलाते हैं और किन मुद्दों को जो है वो लेकर आते हैं। तो सार्थक चर्चा तब होगी जब पूर्व की सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को जो है उनको जो है फिर से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है और उन पर अगर रिव्यू प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है और जो फैसले पूर्व की सरकार ने लिए थे उनको जो दफ्तर डिनोटिफाई हुए हैं उनको जो है अब उन पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है। इस तरह की बातें कहकर जो है विपक्ष सदन की कार्यवाही से पहले ही जो है वो निकल गया है। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने जो तेवर हैं अब वो बिल्कुल तेवर तीखे कर दिए हैं और आने वाला समय हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लिए उतना सही नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात यहां पर जो बिल्कुल, यानी सरकार के कामकाज पर अपोजिशन जो है वो सवाल एक तरह से उठाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र के साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। चर्चा में विपक्ष की ओर से विपिन सिंह परमार ने हिस्सा लिया और चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से किए गए हमलों पर जमकर पलटवार किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने जनता विरोधी फैसले लिए हैं और इसके खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। संस्थानों को एक ही आदेश में बंद करना व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि अभी तक मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं हुआ है और बिना कैबिनेट की मंजूरी के संस्था बंद नहीं किए गए। ने कहा कि सरकार मजबूर नहीं मजबूत होनी चाहिए। इस दौरान परमार ने कांग्रेस की 10 गारंटियों के अब तक पूरा न होने पर भी निशाना साधा। विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल की महिलाओं ने बटाए सिला लिए हैं। अभी तक ओपीएस 300 यूनिट बिजली और 1 लाख नौकरी के वादे पर काम शुरू नहीं हुआ है। राज्यपाल को मजबूरी में अभिभाषण की कॉपी पढ़नी पड़ी। अभिभाषण में कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। यह अभिभाषण हिमाचल की जनता के साथ बड़ा धोखा है। राज्यपाल जी इस प्रस्ताव का या अभिभाषण जो हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके रोड मैप ना बना करके तैयार किया गया था, उसका हमने विरोध किया। हमारे दल ने, भाजपा ने विरोध किया। 25-26 दिनों की बात करें तो ये बिखरी हुई सरकार, जिस सरकार का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई। हाँ, एक बात कह सकता हूं, जो श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लोगों की सुविधाओं के लिए संस्थान खोले थे, उनको ऐसी चाबुक चलाई, एक सर्कुलर जारी किया गया और उन सभी को निरस्त कर दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ लोकतंत्र के खिलाफ है, हिमाचल प्रदेश की जनता के खिलाफ है।
विपक्ष के सदन के बाहर जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। कहा, विपक्ष सदस्य के केवल बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, इसलिए अंतिम क्षणों में सदन से बाहर चले गए। विपक्ष गलत रवायत शुरू करना चाहता है और इसकी शुरुआत सत्र के पहले दिन ही शुरू की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष आज अध्यक्ष के शासन के खिलाफ भी चले गए और बात भी नहीं मान रहे। जनता ने नकार दिया है और गुस्सा हमारी सरकार और आप पर निकाल रहे हैं। ये रिजेक्टेड लोग हैं। वहीं सीमेंट विवाद पर सदन में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीमेंट के कारखाने किसने बंद करवाए हम जानते हैं, सरकार हिमाचल के ट्रांसपोर्टर्स के साथ है। विशेष है, जब मैंडेट उनके खिलाफ आ गया तो उनको सिर झुका के उस मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का, किसी भी दल की लोकप्रियता का जो पैमाना है वो चुनाव है। चुनाव आप हार चुके हैं और चुनाव हार चुके हैं तो जनता के जनादेश को स्वीकार करो। सबसे पहले तो ये बोलते विधानसभा में आके कि हमने जनता के जो जनादेश में आया है उसको स्वीकार किया है। आप विपक्ष में आ गए। अब अभी आप क्या 25 दिन में कह रहे हैं जो सत्ता आती है छीन ली जाती है। कौन छीन लेगा सत्ता? हिमाचल प्रदेश की जनता ने वोटें डाली हैं। वोट डालने के बाद सरकार बनी है और 40 सीटों वाली मजबूत सरकार यहाँ पे बनी है। तो इसलिए और जो आचरण इन्होंने विधानसभा सत्र के अंतिम क्षणों में किया उसमें इन्होंने सारी रिवायतें तोड़ दी। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम के दिल्ली दौरे के दौरान आलाकमान ने चर्चा के बाद मंत्रियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि मंत्रियों की शपथ को लेकर राजभवन में तैयारियां भी शुरू हो गई। हालांकि इसके लिए अभी आधिकारिक तौर पर तिथि तय नहीं है और जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय से राजभवन को आधिकारिक तौर पर इसके लिए सूचना दे दी जाएगी। विधायक संजय रथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए विपक्ष पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए। संजय रथ ने पूर्व की जयराम सरकार को पलटू राम सरकार करार दिया। संजय रथ ने कहा कि संगठन के दबाव में पूर्व की सरकार सुबह के फैसलों को शाम को बदल देती थी। इसके अलावा संजय रथ ने पूर्व की सरकार पर भर्ती घोटाले के भी आरोप लगाए। संजय रथ ने कहा जयराम सरकार के कार्यकाल में सबसे बड़ा पुलिसकर्मी घोटाला हुआ और हाल ही में जॉय आईटी पेपर लीक का घोटाला सामने आया। संजय रथ ने कहा कि सीएम सुक्खू के आभारी हैं जिन्होंने आते ही एसएससी बॉडी भंग कर दी। इसके अलावा डी नोटिफिकेशन को लेकर भी संजय रथ ने पूर्व की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। संजय रथ ने कहा कि ज्वालामुखी में 20 पंचायतों पर बीडीओ ऑफिस खोले गए। देहरा की पंचायतों में मिलकर बीडीओ ऑफिस खोला गया, जबकि ज्वालामुखी की 51 पंचायतों को जोड़कर बीडीओ ऑफिस खोला गया होता तो वहां की जनता को फायदा होता। संजय रथ ने कहा कि पंचायत समिति भी 4 सदस्यों की बन रही थी, ये कौन सी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सियासी फायदे के लिए कार्यालय और जयराम की सरकार में खोले गए और बार बार गलती करने की वजह से जनता ने आज बीजेपी को विपक्ष में बिठा दिया है। अभिभाषण प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने कहा कि असली रामराज्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में आएगा। पूर्व की सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनगिनत दफ्तर खोले। अब विपक्ष को 6 महीने मौन व्रत धारण रखना होगा और बेहतर चर्चा के लिए 5 साल निश्चल भाव से सदन में आना चाहिए। तो वहीं शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर हमला किया है। कहा कि हमारी सरकार अदला बदली और द्वेष की भावना नहीं रखती है और कहा कि आने वाले समय में अगर लगेगा कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं बंद करने चाहिए थे तो उसे खोला भी जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनिए।
इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह हैं। आज आपने एक बात रखी है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी जब देश हित या प्रदेश हित की बात करेगा तो आप उनके समर्थन में खड़े होंगे। किस लहजे में कही गई वो बात और आज उस बात को रखने का की क्या नौबत थी? नहीं, वो मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि हम भी 5 साल हमने भी विपक्ष में काटे हैं और एक सकारात्मक भूमिका हमने विपक्ष में निभाई है। मैंने आज सदन में भी ये बात कही कि जब भाजपा की सरकार केंद्र में धारा 370 को उन्होंने हटाया तो मैं कांग्रेस में होने के बावजूद, विपक्ष में होने के बावजूद हमने उसका समर्थन किया, क्योंकि वो निर्णय देश के हित था। पूरे देश में एक ही झंडा होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए और एक ही जो है वो आपकी पहचान होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा जो ये कर रहे हैं ये एक अलग से परंपरा शुरू हो गई है। पूर्व में भी एक बात जो है वो लगातार वो उठा रहे हैं कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उनके कार्यकाल में जो खोले गए थे उन्होंने रिव्यूज रूट किया था, डिनोटिफाई कुछ नहीं किया। तो आप लोग क्यों गलत परंपरा जो है वो शुरू कर रहे हैं? जयराम जी झूठ बोलते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिमला ग्रामीण में हमने एक कॉलेज खोला था ग्राम पंचायत चनोग में, वो उन्होंने बंद कर दिया। हमने तो बल्कि उसके लिए जबरदस्त हमने तो उसके लिए प्रदर्शन किया, अपनी जेब से हमने उसके लिए एडमिशन्स करवाई बच्चों की, मगर फिर उसको डिफाई कर दिया। अब यहाँ पे सदन में कह रहे हैं कि हमने कोई कॉलेज बंद नहीं किया। सरासर झूठ बोल रहे हैं। मगर तब भी हम ये कहते हैं कि हम इस तरीके की बदला बदली की या द्वेष भावना की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। और मुख्यमंत्री सुखू जी ने भी विधानसभा के परिसर में आपके सभा में कहा है कि अगर कोई इसमें अगर कोई मेरिट मिलता है तो आने वाले समय में उसको रिव्यू किया जाएगा और अगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो बंद हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे उनको हम रिव्यू करेंगे। वी आर ओपन टू दैट। क्यों सत्ता पक्ष जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा कि उस वक्त भी तो ये लिस्ट थी जो आप लोगों ने बंद की थी? क्या ऐसा जवाब दिया जाएगा? क्योंकि ये लोग तो हाईकोर्ट चले गए हैं। देखिए, हाईकोर्ट कुछ नहीं होता। हाईकोर्ट का हम बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर हाईकोर्ट भी गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग में ऐसे इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करता है। और जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, वो उन्होंने बिल्कुल अपनी मंशा साफ कर दी है कि इसमें कोई भी वन अपमैनशिप की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर कहीं लगेगा जायज है तो खोल दिया जाएगा। तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए जयराम जी को। जो भी सवाल उठाए हैं बड़ी बेबाकी के साथ उसका जवाब दिया है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी ने निजी स्तर पर सदन की परंपरा को बरकरार रखने के लिए आज सदन में विधानसभा अध्यक्ष से संरक्षण मांगा और कई अहम संरक्षण देने की भी पैरवी की। खास बातचीत में देखिए और क्या कुछ उन्होंने कहा। इस वक्त हमारे साथ हैं किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी और जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से अभिभाषण प्रस्ताव लाया गया था उस पर चर्चा के लिए आप खड़े हुए थे। बहुत सारे जो संकल्प हैं वो आपने वहां पर लिए हैं और आपने बहुत सी सवाल भी खड़े किए हैं परंपरा के ऊपर खासतौर पर। क्या था सर, वो जानना चाहेंगे। हमारा जो हिमाचल का विधानसभा है इसका देश के अंदर अपना अलग से एक नाम है। जी जी। इसकी उच्च परंपराओं को इधर जो है इसके जो डिबेट्स हैं उसके स्टैंडर्ड को सभी जो है विधानसभा अन्य विधानसभा में इसका अनुकरण किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से इसमें कुछ गिरावट हुई है। हमने उस बारे में माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया है कि वो सक्षम है और जो एक गरिमा पूर्ण इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, इसकी जो उच्च परंपराएं रही हैं, हमने कहा कि उसको बनाए रखने में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और वही उनसे निवेदन। क्या लगता है आपको कि जिन परंपराओं का आपने वहां पर जिक्र किया है, जिस बात की आपने पैरवी किया है, उस पर लगता है कि भविष्य में सुनवाई होगी और परंपरा आगे बढ़ेगी? विश्वास है कि जो है हमारे अध्यक्ष सक्षम है और हमारी सरकार भी, जो हमारे अभी नौजवान हमारे मंत्री आए हैं, ये सब मिलकर जो है हमारी जो उच्च परंपराएं हैं जो विधानसभा के अंदर होना चाहिए उसका जो है आगे रखेंगे। देखिए, विपक्ष जो वो लगातार डिनोटिफिकेशन पे जो है वो हमलावर है। विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, परंतु ये जो 900 इंस्टीट्यूशन से कोई कम नहीं है नंबर, और वो 3-4 महीने के अंदर ठीक चुनाव को ध्यान में रख के किया है। अगर उसकी इसमें कहा है हमारे मुख्यमंत्री ने कि जहां जहां जस्टिफिकेशन होगा उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। कि आपने कहा है कि जो भी चुनकर आते हैं वो निडर बेझिझक जो अपनी बात रख पाए, आपने ऐसी चिंता क्यों प्रकट की है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हो चुका है या किसी विधायक के साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि आपने कहा
सत्ता पक्ष ने भी और उन्होंने भी संरक्षण मांगा है विपक्ष ने भी। नहीं, ये बात ठीक है कि यहाँ पर जो भी विधायक आते हैं, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उनको बोलने का पूरा संवैधानिक अधिकार है और उन अधिकारों को जो है कोई भी किसी किस्म से उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। हम आपस में जो है एक दूसरे को जो है जब कोई भी हम आपस में बात कर रहे होते हैं या जो मौका मिलता है जिसको बोलने का, उसको रोकना नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद। किन्नौर से विधायक थे जगत नेगी और इन्होंने बहुत अहम मुद्दा जो है आज वाकई में सदन में उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो भी विधायक चुनकर आते हैं अगर वो यहां पर भी डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे और बेझिझक अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो फिर कहां रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने स्तर पर जो है वो इस सदन में मांगा और जब हमने वो सवाल इनसे पूछा तो बड़ी बेबाकी से उसका जवाब भी दिया। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और इधर विधानसभा सत्र के आखिरी दिन ज्वालामुखी से विधायक संजय रथ ने प्रस्ताव को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा है आप देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप राज्यपाल के अभिभाषण का जो प्रस्ताव था उस पर उसको चर्चा में लेकर आए थे सदन में, क्या कुछ था खास जानना चाहेंगे? सबसे पहले तो देखो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि 14वीं विधानसभा का गठन हुआ और पिछले कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहाँ पर जो इस हाउस को संबोधित किया उसका धन्यवाद प्रस्ताव लाने के लिए मुझे जो है उन्होंने अधिकृत किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इसमें जो है वो सरकार ने पिछले कुछ दिनों में क्या किया और भविष्य में क्या करने वाली है उसकी सारी योजना जो है वो माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है वो रखी गई है और उस पर चर्चा जो है वो शुरू हुई। मैं धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आया हूँ और इस पे पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने विचार रखेंगे और अभी ध्वनिमत से जो है बाद में जो है वो ये प्रस्ताव जो है वो धन्यवाद का पास हो जाएगा। आपने बहुत से सवाल उठाए कि विपक्ष जो आज हमारे सामने है वो कल तक जो वो सत्ता पक्ष में था और उनकी ओर से आनन फानन में जिस तरह से 21 पंचायतों का आपने जिक्र किया, कुछ देहरा की मिलाकर और उसमें जो है वो बीडीओ ऑफिस खोल दिए गए, वो क्या था? थोड़ा सा वो भी जनता को थोड़ा समझाने की कोशिश। देखिए, अभी इन्होंने जो है वो अप्रैल 2022 के बाद लगभग हिमाचल प्रदेश में 900 के करीब जो है वो इंस्टीट्यूशन खोल दिए, जिसमें बीडीओ ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल और दूसरे कार्यालय। तो ये सारे के सारे आनन फानन में खोले गए चुनाव को मद्देनजर रख के। मैंने अभी भी अंदर कहा, हाउस में भी कहा कि अगर आप जनता के हितैषी होते तो दिसंबर 2017 में आपकी सरकार बनी, आप 18 में खोल देते, 19 में खोल देते, 20 में खोल देते, 21 देते, 22 में क्या जरूरत पड़ गई आपको कि मार्च महीने के बाद जो है वो आपने जो है वो कार्यालय खोले। इंडिया में आपने एसडीएम कार्यालय खोलने का जिक्र किया था, उसका क्या रहेगा आगे? और क्योंकि आपने कहा था कि तुरंत बाद जो है वो हम उस पर जो काम करेंगे, तो क्या उस पर प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है? हालांकि अभी तो कैबिनेट विस्तार भी नहीं हुआ है। नहीं, मैंने एसडीएम कार्यालय खोलने की कोई बात नहीं की थी, ना पहले की थी ना अब की थी। चुनावों में घोषणा मेरा चुनाव में जो मेरा निजी घोषणा पत्र है जो मैंने जिसको लेकर जो की जनता के साथ वादे किए हैं, उसमें मैंने कहा कि हफ्ते में 3 दिन एसडीएम जो है वो वहां पर बैठेंगे, वहीं पे वो केसेस को सुनेंगे, वहीं पे गाड़ियों की पासिंग करेंगे, जो भी एसडीएम से संबंधित जो काम होंगे वो हफ्ते में 3 दिन खुंडिया में होंगे और 3 दिन जो ज्वालामुखी में होंगे। क्या उन पंचायतों का आप जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर चंगर पर भी फोकस आप कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? कोई इस तरह का प्रावधान होगा भविष्य में? बिल्कुल, हम बहुत जल्द जो है वो 51 पंचायतों का एक बीडीओ कार्यालय खोलेंगे और बड़ी जल्द खुलेगा और चंगर में ही खुलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन, जिन्होंने कहा है कि ये जो अभिभाषण प्रस्ताव था वो कोई झूठ का पुलिंदा नहीं है। उन्होंने रखा है अगर ये झूठ का पुलिंदा होता तो आज ये लोग सत्ता में न होते। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल।